ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक साडा हक पाकिस्तान पोस्ट जिंदाबाद। هذا بيحفل جوا سمسي يا دولي كما خيري ما عليه ويسو फॉलो इसको कर रही हैं। बेशक लीडर हैं हमारे, एक एक वर्कर को, एक एक साथी को पता है कि यहाँ पे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और एक ही आवाज़ है कि तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म होनी चाहिए। ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम है इसको ख़त्म होना चाहिए, और जो पिसा हुआ तबका है उसको रिलीफ जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। पहले बाप ने राना सनवाला से बातचीत की थी, मामला अभी हल नहीं हुआ, अभी भी बात हो जाएगी, फिर मामला पीछे हल चले जाएंगे। वही चीज़ें हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वफाकी काबीना में जब लेके जाएंगे तो महरूम मुलाजमीन का ख्याल रखा जाएगा एग्रीमेंट के मुताबिक। उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। जो बजट के हमारे मुतालिबात हैं, हमने मज़दूर के लिए भी आवाज़ उठाई कि उसकी कम अज़ कम उजरत जो है वो 50,000 जो है की जाए, 37,000 की बजाय। और जितने भी डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, TLA मुलाजमीन है, इनकी रेगुलराइजेशन के लिए भी जो है उसी तहरीरी एग्रीमेंट के अंदर है कमेटी तश्कील दी गई है जिसके ऊपर काम हो रहा है। आवाज़ तो हम उठा रहे हैं, आवाज़ उठाना भी हमारा काम है, बट मीडिया के पीछे खड़ा होकर एक बंदा बोले और जो जिसको बेनिफिट मिल रहा है, जिसको रिलीफ मिल रहा है, वो घरों के अंदर बैठा रहे, तो ये कतन नहीं हो सकता। जिसकी लड़ाई है, जिसकी जिद्दोजहद है, उसको खड़े होना है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के बेहतर तरीके से हम निगोशिएट करवा सकते हैं। बट जो बेनिफिशरी है, जो मराद चाहता है या जिसको नुकसान हो रहा है, वो घर से नहीं निकलेगा तो ये काम नहीं हो सकता इस तरह से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर खान कलंदर, सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल यूनिटी पोस्टल एम्प्लॉइज़ यूनियन पाकिस्तान, और मेरे साथ यहाँ पे मर्दान GPO के सदर जनाब शाहबाज खान साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब खालिद खान साहब, और हमारे दीगर साथी अपने पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजिमीन की जंग लड़ने के लिए पहले की तरह अब भी सब अव्वल का किरदार अदा कर रही है। और हुकूमत के ज़ालिमाना फैसले जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि और वो ज़रा की तनख्वाहें, उनके मराहत जो है ना वो बजट से पहले ही पास होते हैं, ना IMF उसका कोई ज़ोर होता है, ना उनके ख़जाने में कोई बोझ होता है। और जब गरीब मुलाजमीन की बारी आती है तो उनके लिए बहाने तलाश किए जाते हैं कि ख़जाने में पैसे नहीं है, IMF का बड़ा ज़ोर है। तो हमें तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि ये गरीब मुलाजमीन जो अपने इदारों में दिन रात मेहनत करके इदारों को कामयाब बनाते हैं, बजाय उसके कि उनके लिए मराहत का ऐलान कर दे, उनके लिए सहूलियात का ऐलान कर दे, रोज़ाना के बुनियाद पर, कभी निजकारी के नाम पर, कभी जो है ना बजट में तनख्वाह ज़्यादा न करने के मद पर, और उनके अलाउंसेस को काट के इनको ये तोहफ़ा दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। वो इस मुल्क के चलाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है। उनको चाहिए कि जिस तरह आप इदारों से मोहब्बत करते हो तो खुदारा इन इदारों में गरीब मुलाजिमीनों का भी कोई लिहाज करे, उनका भी ख्याल रखे, क्योंकि उनके चूल्हे भी अभी बुझने वाले हैं। ये इतनी गर्मी में मुलाजिमीन अपने बच्चों को छोड़ के जो यहाँ पे आई है तो ये पिकनिक बनाने नहीं आई हुई है, ये अपने हक़ के लिए आई है, और अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह आखिरी दम तक जाएंगे। मरना हुआ तो मर जाएंगे। आंख चोरी का ड्रामा चल रहा है अभी। कभी कहते हैं कि 25 से 30% जो है ना वो तनख्वाह ज़्यादा हो रही है, तो कभी कहते हैं कि 7% हो रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बजट से पहले बहुत से लोगों की तनख्वाहें जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। ना तो IMF पे उसका कोई ज़ोर है, ना ख़जाने की कोई फ़िक्र है, और जब गरीब